ये 50 रुपए का सम्मान आदरणीय संचालक जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। आदरणीय श्रोता, अजय पाल नाम का हलकारा वापस हुआ और कहा राजा दंग से, महाराज कोई लड़ने के लिए नहीं आ रहा है, सबने इनकार कर दिया है। कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही सभी हिल गए हैं। क्या पल्ले है गई चक्कर पर गो घोड़ी पकड़ लई नादानी में। राजा दंग विचार कर रहा है, पल्ले है गई चक्कर पर गो घोड़ी पकड़ लई नादानी में। सबरे धींगरा देख लिए यहाँ कौन है कितने पानी में। शेर को देख, शेर ये दुबके ऐसे छुप गए नामी गामी और ना एक उभर रहा हो नामी। आदरणीय श्रोताओ, अजय पाल ने कहा दिया, महाराज कृष्ण भगवान का नाम सुनता ही कोई नहीं आ रहा है। राजा दंग सोच रहा है मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा नहीं किया है मैंने। और मोनू बेटा सुन के छाती फटिया भूप की, सुन के छाती फटिया भूप की और चेहरा पर गो और कारो है अनजाने में पैर बढ़ो मेरा दुश्मन बंसी मारा है। बेरी को हर हालत मारा, उड़ाए देगो के लखनी उभर गया है। श्रोता बंधुओं, राजा दंग विचार कर रहा है, मैंने अच्छा नहीं किया है कृष्ण भगवान की घोड़ी को पकड़ के। निंगली उंगली ना जा कैसो फांस गले में फंस गई है। अर्थ में कवि लिख रहा है, निंगली उंगली ना जा कैसो फांस गले में फंस गई है। आफत मोल लइए घोड़ी मोल नागिन बन के फंस गई है। भयो निराश चलो फिर राजा गंगा तट पे आयो और बा घोड़ी हुए संग में आयो। श्रोता बंधुओं, घोड़ी को लेकर राजा दंग गंगा के किनारे पर चला गया और पश्चाताप कर रहा है। कृष्ण भगवान के हाथों मरना, इससे तो अपने हाथों मरना ही अच्छा है। और विचार कर रहा है, सो आस टूट फिर आस टूट फिर है राजा राने नीर और बहाई है
बहाई है और अपने हाथन बिन लकड़िया अपनी चिता बनाई है, अपनी चिता बनाई है। विचार कर रहा राजा दंग, मोनू बेटा जीना है बेकार विपन में, सो तेरा भूप दुहाई है, रोने की आवाज सुनी तट पे आई है। एक एक लकड़ी इकट्ठी करके राजा दंग आदरणीय श्रोता उस गंगा के किनारे पर अपनी चिता बना लेता है। चिता में बैठ गया और धाड़ मार मार कर रो रहा है, विचार कर रहा है मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। एक बार और देखता हूं, किसी के हृदय में दया होगी तो मेरी रक्षा जरूर करेगा। रो रहा है और चिता में बैठ गया, अग्नि लगाने की देरी है बस, और पश्चाताप कर रहा है। मोनू बेटा हाय हाय डकरा अरे जोरते जोरते भूपक है वानी, कोई ऐसा दुनिया में ना बचा ले जो मेरी गानी। कोई ऐसा दुनिया में ना बचा ले मेरी जिनगानी, द्रौपदी को ज्यादा न देर भाई। आदरणीय श्रोता 100 पहले और 50 फिर से मेरे बड़े भाई नवाब सिंह काकोली वालों की तरफ से सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। द्रौपदी को ज्यादा न देर भाई, सुन रोवे की आवाज भूप के जोरे पहुंच गई, कहे यो पंडन की भ्याता, कहे यो पंडन की भ्याता, ये कपली है पति मेरे पांचों ही भ्राता। मूर्ख तू इस अग्नि में क्यों जल रहा है? चिता से बाहर आ जा। 50 रुपए का पुरस्कार धाताराम जी, लाला राम जी, अब वो लाला राम ही है, वाह। 50 रुपए का पुरस्कार और 50 रुपए आदरणीय संपत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कछु कह रहे हैं आगे मैं सुन लूंगा तुम्हारे पीछे, क्या बात है। और श्रोता ये 100 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह जी और 50 रुपए पूरन सिंह जी, क्या बात है। रानी द्रौपदी पहुंच गई और बोली मूर्ख तुझे है नहीं आती, तुझे लज्जा नहीं आती, इस अग्नि में जलकर तू अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। चिता से मारा जा। द्रौपदी बोल रही बेना, द्रौपदी बोल रही बेना, का तो का पर
ही बरस रहे तेरी तो नैना। चिंता मत करो, तुम कहेंगे जितने देर गाऊंगा मैं तो 4 घंटा तक गा सकूं ऐसे ही। हाँ, ये 50 रुपए का पुरस्कार धनेश सिंह जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समापन की ओर है, हम तो हमारी वोसी कर लेंगे। क्या बात है, ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय जगत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा खेलन दो, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू बेटा, रानी द्रौपदी कह रही है चिता से बाहर आ जा। तुझे ये पता नहीं है मैं उन वीरों की पत्नी हूं जिनसे काल भी भय करता है क्या? हाँ बिल्कुल। इस नंबर पर आप लोग इस प्रसंग को सुन रहे हैं और अगला नंबर आएगा। अगर हमारे लिए प्रसंग मिलेगा तो अगले नंबर पर हम सुनाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनू बेटा, तू मुझे बता तो सही, तूने क्या बुरा किया है? अग्नि में क्यों जल रहा है? कहो पन्ना की भ्राता, ये कतैया कबली है पति मेरे पांचों ही भ्राता। अग्नि में काय को वीर जरे, अग्नि में काय को वीर जरे, अपने हाथ चिता बना के अपने ही हाथ मरे। राजा दंग बोला, पूछना चाहती हो? हाँ, तो मैं चिता से बाहर तो नहीं आऊंगा। क्यों? चिता से बाहर तो मैं हरगिज नहीं आऊंगा। और पूरा वृत्तांत तब बताऊंगा, पहले सुन ले। व्यथा सब व्यथा सब व्यथा सब व्यथा सब कह दूंगा तोते, मदद करे तो तिरवाचा तू दे दीजो मोटे। समय पूरा है गो भैया, कह तेज सिंह भोले बाबा पार करे भैया। राम राम साहब।